हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीबीएस एडमिशन हब। दोस्तों, इस वीडियो में हम नीट 2020 की कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि नीट 2020 का क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा और लॉकडाउन के कारण कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको इन सवालों के जवाब देने से पहले बताना चाहता हूं कि इस बार कट ऑफ क्वेश्चन पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा। इसको देखने के लिए हम प्रीवियस ईयर के 2 साल के एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नीट 2018 के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो 2018 में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें फिजिक्स का जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े टफ थे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इजी थे और बायोलॉजी के क्वेश्चंस मॉडरेट थे। इसलिए कट ऑफ 536 यानी कि 536 रही थी। इसी प्रकार अगर नीट 2019 के एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो फिजिक्स के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे वो मॉडरेट थे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इजी थे और बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी इजी थे। इसलिए कट ऑफ 582 यानी कि 582 रही थी। हम अगर बात करें इस साल नीट 2020 में कैंडिडेट तो इंक्रीज हुए हैं, इसलिए उनका कट ऑफ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, जितने कैंडिडेट बढ़े हैं उसके रेशियो में इस साल सीट भी बढ़ने वाली है, इसलिए इन दोनों का बैलेंस होने के कारण कट ऑफ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लॉकडाउन के कारण कितना असर होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का मानना है कि लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट्स को समय मिला है तो तैयारी अच्छी हुई होगी और इसमें कट ऑफ भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, मेरा जहाँ तक मानना है कि इससे कट ऑफ पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन में स्टूडेंट्स को जो टाइम तो ज़रूर मिला है लेकिन वो उतने ही ज़्यादा डिस्टर्ब भी हुए हैं। आप अपने ऊपर ही ले लीजिए, क्या आपकी स्टडी लॉकडाउन में कंटिन्यू रह पाई है? दोस्तों, सभी स्टूडेंट डिस्टर्ब हुए हैं। कोई घर पर आ गया है तो उसके पास बुक्स या नोट्स नहीं थे, और अगर कोई हॉस्टल में रहा है तो उनके पास खाना टाइम से नहीं मिल पाया। मेरा कहने का मतलब है कि हर एक स्टूडेंट की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, इसलिए कट ऑफ पर लॉकडाउन का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम बात करें कि नीट 2020 के एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहेगा जिससे हम कट ऑफ का अनुमान लगा सकें, तो एनटीए के डायरेक्टर के इंटरव्यू के निष्कर्ष के अनुसार नीट 2020 का एग्ज़ाम ईजी रहने की संभावना है, लेकिन ये नीट 2018 और नीट 2019 के एवरेज का ही रहेगा। दोस्तों, नीट 2020 की कट ऑफ भी नीट 2019 के आसपास ही रहने की संभावना है। मैं सभी बातों को ध्यान में रखकर ये कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। ये कट ऑफ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 580 से लेकर 585 के बीच रहने की संभावना है। वहीं यह एससी कैंडिडेट्स के लिए 460 से लेकर 465 अंक तक रहने की संभावना बताई जा रही है, और अगर एसटी की बात करें तो ये 440 से लेकर 445 तक रह सकती है। दोस्तों, ये मेरा प्रिडिक्शन है और ये गलत भी हो सकता है। मैंने ये प्रिडिक्शन लॉकडाउन और प्रीवियस ईयर के अनुसार किया है, लेकिन आप अपना टारगेट 600 प्लस का ही सेट करके रखना, क्योंकि कट ऑफ तो वो होता है जिस पर लास्ट कॉलेज मिलता है, लेकिन आपको टॉप कॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसी आशा के साथ आप अच्छी मेहनत करेंगे और आपका एडमिशन अच्छे मेडिकल कॉलेज में होगा। आपके लिए हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।